चार ऐसे सेक्टर्स जो फ्यूचर में बहुत ही बड़े बूमिंग प्रॉफिट्स देने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम टू फिनटेक बाय मोहित लांबा। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़े प्रॉफिट्स पाना चाहते हैं, यानी स्टॉक मार्केट के हर एक इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जो लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रॉफिट्स नहीं पाना चाहता हो। तो अगर आपका एम ये है कि अगले 5 से 10 सालों में आपको 200%, 300% या फिर 500% से ज्यादा के रिटर्न चाहिए, तो ये वीडियो देखना तो आपका बनता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं चार ऐसे सेक्टर्स लेकर आया हूं जिनके एट प्रेजेंट तो मार्केट में डिमांड है ही, लेकिन फ्यूचर में इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। नियरली 10 to 20 टाइम से इनकी डिमांड बढ़ेगी। और आज की इस वीडियो में ये बात मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि अगर आप ये स्टॉक्स पे थोड़ा एनालाइज करके लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से परचेस करोगे तो डेफिनेटली आपके कैपिटल को डबल तो कर ही देगा। सो इफ यू वांट टू अर्न बिग रिटर्न्स इन लॉन्ग टाइम देन दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच। चारों टॉप सेक्टर्स के टॉप 4 स्टॉक्स देखेंगे, यानी हर सेक्टर के 4 जो बड़े स्टॉक्स हैं उनको डिटेल में देखेंगे, यानी इन टोटल 16 स्टॉक्स की ये वीडियो होने वाली है। तो कौन से ये 16 स्टॉक्स जो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्टर से। पहला सेक्टर है द 5G सेक्टर, यानी कि 5th जनरेशन ऑफ इंटरनेट। अब तक हम 4G में जी रहे, यानी 4th जनरेशन ऑफ इंटरनेट में जी रहे, लेकिन अभी सितंबर या अक्टूबर की विंडो में इंडिया में लॉन्च होने वाले 5G, यानी कि द 5th जनरेशन ऑफ इंटरनेट। 2015-16 में जब इंडिया में ऑफिशियली 4G लॉन्च हुआ था, तभी भी ये सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स दिए थे। तो हो सकता है ये 5G लॉन्च पे भी ये सारे स्टॉक्स उतने अच्छे खासे रिटर्न्स दे सके। तो अभी ये स्टॉक्स कौन से, इनको वन बाय वन देखते हैं। पहला स्टॉक है भारती एयरटेल लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस है 670 रुपए का। पिछले 1 साल में 27% के रिटर्न दिए है, पिछले 5 साल में 95% के रिटर्न दिया है। भारती एयरटेल लिमिटेड या इंडिया के अंदर साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड लीडिंग प्रोवाइडर है इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। 18 से ज्यादा कंट्री में ये अपना बिजनेस चलाती है। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के लिए 5G के अंदर भारती एयरटेल वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक होने वाला है। सेकंड स्टॉक है तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 441 रुपीज के आसपास, और पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 150% के रिटर्न्स दिए हैं। यानी आज से 1 साल पहले जिसने भी इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता, फॉर एन एग्जांपल, उसकी आज की डेट में पैसे हो जाते 2.5 लाख रुपए, यानी 1.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स ऑन द कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिकल डेटा और नेटवर्किंग सर्विसेज में तेजस नेटवर्क्स का वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा नाम है। इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी कंपनी अपना ऑपरेशन चलाती है। तो 5G सेक्टर के अंदर तेजस नेटवर्क से मेरा दूसरा स्टॉक बन जाता है। तीसरा स्टॉक है स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स लिमिटेड। करंट शेयर प्राइस केवल 105 रुपए का है और एट प्रेजेंट सीवियरली डंप में चल, क्योंकि साल के शुरुआत में यानी जनवरी 2022 में इसकी प्राइस थी करीब 208 से 210 रुपए के बीच में, और अभी चल रही 105 रुपए में, यानी नियरली 50% ये गिर चुका है। बट दिस इज द अपॉर्चुनिटी वी मस्ट कैपिटलाइज ऑन, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आधे भाव में जो स्टॉक मिल रहा है, उसे अगर हम परचेस कर लेते हैं और अगर ये स्टॉक अगले 1 साल में वापस अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया, तो हमें बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकता है और हमारे कैपिटल को डबल करने की कैपेसिटी ये वाला स्टॉक डेफिनेटली रखता है। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये स्टॉक्स के रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो स्मार्ट लिंक कंपनी को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं इन द नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, यानी 30 से ज्यादा सालों से कंपनी ये लाइन में फंक्शनल है। तो ये तो हो गया तीसरा स्टॉक। 5G सेक्टर का चौथा और आखिरी स्टॉक आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये कंपनी को तो ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलायंस जियो, इसके बारे में तो वर्ल्ड वाइड सारे लोग जानते ही है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज तो वैसे भी इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक है, क्योंकि अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो इसका मार्केट कैप है 16,91,000 करोड़ का, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और यही इसे बनाती है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज वैसे भी लॉन्ग टर्म से अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स देते आ रही है, तो आगे भी फ्यूचर में डेफिनेटली देती रहेगी। तो अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के लिए 5G सेक्टर के इन चारों स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं दूसरे बूमिंग सेक्टर की तरफ, और दूसरा फ्यूचर का बूमिंग सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। डे बाय डे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, और इसी सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो 4 बड़े स्टॉक्स के नाम सामने आते हैं। पहला नाम है टाटा मोटर्स। अभी देखो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का नाम आया तो इंडिया के अंदर टाटा मोटर्स का नाम नहीं आएगा, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि टाटा मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स गो हैंड इन हैंड इन इंडिया। तो अगर आप चाहते हो टाटा मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का पूरा कनेक्शन एकदम डिटेल में जानने के लिए, तो उस पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो टू। तो टाटा मोटर्स को तो ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा इंडिया के अंदर जानता है कि टाटा मोटर्स क्या बनाता है, क्या बेचता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में एट प्रेजेंट टाटा मोटर्स 90% का मार्केट शेयर ओन करता है। तो अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ये बहुत ही सस्टेनेबल सेक्टर होने वाला है इन फ्यूचर, तो चाहो तो एट प्रेजेंट टाटा मोटर्स को परचेस कर सकते हो। इसका करंट प्राइस चल रहा है 408 रुपए के आसपास। पिछले 1 साल में 20% के रिटर्न्स दिए, लेकिन अभी मार्केट डंप में तो ये हमें अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, यू शुड ग्रैब इट। ईवी सेक्टर में दूसरा स्टॉक आता है अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड। अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनेगा तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा उसका बैटरी।
तो बैटरी बनाने में इंडिया के अंदर जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, लीडिंग सप्लायर है, वो है अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड। ये स्टॉक का करंट प्राइस है 465 रुपीज और ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही नीचे ट्रेंड कर रहा है। तो अगर आप चाहो तो इसे एट प्रेजेंट परचेस कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है। कंपनी एक मीडियम कैप कंपनी है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन समवेयर बिटवीन 7,500 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के बारे में सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी का जो पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो वो केवल 15.6 का है, और अगर पीई रेशो 20 के नीचे होता है तो वेटरन इन्वेस्टर्स के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे प्रॉफिट्स इसमें बुक करने हैं तो एट प्रेजेंट अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड ये एक मस्ट पिक बन जाता है बिकॉज ऑफ इस पीई रेशो। तो ये तो हो गया ईवी सेक्टर का दूसरा स्टॉक। ईवी सेक्टर का तीसरा स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब बैटरी के सेक्टर में अगर हम बात करेंगे तो अमरा राजा इंडिया के अंदर फर्स्ट आता है और सेकंड नाम आता है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। इसका करंट प्राइस चल रहा है 136 रुपीज के आसपास। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11,000 करोड़ के आसपास, यानी कंपनी एक मीडियम कैप कंपनी है। पर अगर हम कंपनी का पीई रेशो देखेंगे तो इसका पीई रेशो तो बहुत ही कम है, वो है केवल 2.67 का, यानी आपको इधर 1 रुपया कमाने के लिए केवल 2 रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। So in my opinion, this becomes one of the best stock for earning long time best profits. ईवी सेक्टर का चौथा स्टॉक आता है जेबीएम ऑटो, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 423 रुपीज के आसपास, और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 136% के रिटर्न्स दिए, यानी बहुत ही ज्यादा बड़े रिटर्न्स दिए। कंपनी करती क्या है, कंपनी जो गाड़ियों के या फिर बसेस के जो स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज रहता है उसमें डीलिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। एट प्रेजेंट तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में जेबीएम ऑटो फंक्शनल है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जेबीएम ऑटो इलेक्ट्रॉनिक कार्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी एंट्री ले सकता है। तो अगर आप चाहो तो इसमें भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा सेक्टर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। टेक्नोलॉजी ये तो एक एवरग्रीन सेक्टर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे इवॉल्व होती है और डे बाय डे डेवलप होती है। तो अगर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वन ऑफ द बूमिंग टेक्नोलॉजी से करंटली। तो देख लेते हैं कि इस सेक्टर में कौन से है वो टॉप 4 स्टॉक्स। पहला स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस है 3,260 रुपए के आसपास। पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने 377% के रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में जैसे इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी फेमस हुई है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे भी बहुत ज्यादा फेमस हुए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में परसिस्टेंट सिस्टम्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन इंडिया, तो इसलिए इसने पिछले 5 सालों में 400% तक के रिटर्न्स दिए। तो फ्यूचर में जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड वाइड बढ़ते जाएगा, वैसे ये स्टॉक डेफिनेटली बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स देने वाला है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी स्टॉक्स है जो इंडिया के अंदर टॉप स्टॉक्स है उस पर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, जिस प्लेलिस्ट में आपको 4 वीडियो मिलेंगे, जहां पे हर वीडियो में मैंने 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स के बारे में एकदम डिटेल एनालिसिस किया है। तो अगर आप चाहो तो वो प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर सकते हैं, जिसके लिंक ऊपर आई बटन में साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई रेकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियोस टू, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर यानी एआई सेक्टर का दूसरा स्टॉक है एफएल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी मोबाइल और टारगेटेड मार्केटिंग पे काम करती है। कंपनी का करंट प्राइस है 1071 के आसपास, और पिछले 5 साल में ये कंपनी ने 503% के रिटर्न्स दिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी पिछले 5 साल में बहुत ही ज्यादा डेवलप हुई है और अभी तो केवल शुरुआत है। तो आप फ्यूचर में सोच सकते हो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एकदम बूम करेगी तो ये सारे स्टॉक्स आपको किस लेवल के प्रॉफिट देने वाले हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर टू इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर। तो ये तो हो गया सेकंड स्टॉक। तीसरा स्टॉक आता है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये भी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है और इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज अभी ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो बेयर रन में आया है उसमें ये स्टॉक 50% से नीचे आ चुका है, यानी कि 1500 रुपए पे ट्रेंड कर रहा था, अब इसकी प्राइस केवल 850 के आसपास चल रही है। तो अगर आप चाहो तो इसमें एट प्रेजेंट एंट्री ले सकते हो। कंपनी का अगर आप आईपीओ देखोगे तो 2020 में इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था और आईपीओ पे इसने लोगों को 111% का लिस्टिंग गेन दे दिया था। तो आप सोच सकते हो कि जिसकी शुरुआत इतनी अच्छी हुई है वो लॉन्ग रन में कितना ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप चाहो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में हैप्पीएस्ट माइंड्स को जरूर कंसीडर कर सकते हो। चौथा और आखिरी स्टॉक इस सेक्टर का आता है केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। स्टॉक बहुत सस्ता है, इसका प्राइस है केवल 65 रुपीज। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और एक पेनी स्टॉक है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन है केवल 621 करोड़ का, यानी बहुत ही ज्यादा छोटा मार्केट कैप है। लेकिन कंपनी का अगर पीई रेशो देखोगे यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो वो है केवल 8.74 का, यानी 1 रुपए कमाने के लिए केवल 8 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सो दिस बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट साइन टू इन्वेस्ट इन केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ये तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 4 स्टॉक। अब बढ़ते हमारे वीडियो के आखिरी बूमिंग सेक्टर की तरफ, जो है सोलर एनर्जी का सेक्टर, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर। डे बाय डे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सारी अब रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में घुस रही है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर में वन ऑफ द बेस्ट डिमांडिंग सेक्टर होने वाला है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसके कौन से वो टॉप 4 स्टॉक्स जो फ्यूचर में हमें बहुत ही अमीर बना सकते हैं। पहला है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की बिगेस्ट सोलर पैनल डेवलपर है, जो सोलर पैनल को बनाने में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने में और उसको सबसे बेहतरीन बनाने में फोकस्ड है।
कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है 651 रुपीज। पिछले एक साल में ये स्टॉक ने 139% के रिटर्न्स दिए और पिछले 5 साल में 216% के रिटर्न्स दिए। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के लिए सोलर एनर्जी के सेक्टर में बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक हो सकता है। सेकंड स्टॉक आता है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। स्टॉक का करंट प्राइस है 1840 रुपए के आसपास और पिछले 5 साल में अगर आप इसके रिटर्न्स की बात करोगे तो इसने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर को 6153% के रिटर्न्स दिए, यानी कि 6153% रिटर्न्स। तो आप सोच सकते हो कि कैपिटल को किस लेवल पे अडानी ग्रीन एनर्जी ने ग्रो किया है। तो अब तो दोस्तों ये शुरुआत है, ये सेक्टर अभी इतने ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं हुए, पर जब फ्यूचर में आज से 5 साल या फिर 10 साल बाद ये सारे सेक्टर्स एस्टैब्लिश हो जाएंगे तो आप सोच सकते हो कि ये सारे स्टॉक्स किस लेवल पे रिटर्न्स देने वाले हैं। अब बढ़ते हैं इस सेक्टर के तीसरे स्टॉक की तरफ, जो है स्टर्लिंग एंड विल्सन्स लिमिटेड। करंट शेयर प्राइस है 292 रुपीज का। पिछले एक साल में 13% के रिटर्न्स दिए हैं। सोलर एनर्जी के सेक्टर में ये भी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, क्योंकि ये कंपनी सोलर एंगेजमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी के सेक्टर में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड काम कर रही है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट स्टॉक की तरफ, यानी कि इस सेक्टर का भी लास्ट स्टॉक है और इस वीडियो का भी ये लास्ट स्टॉक है और स्टॉक का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। अभी टाटा पावर तो क्या करता है ये भी सबको पता ही है, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में टाटा पावर ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और फोकस्ड काम कर रहा है। इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इसने दिए। इसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 210 रुपए के आसपास। पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स को 71% के रिटर्न्स दिए और पिछले 5 सालों में 157% के रिटर्न्स दिए। टाटा पावर ये विद टाइम सोलर एनर्जी के सेक्टर में बहुत ही ज्यादा बूमिंग होगा और ये मेरे वर्ड्स आप डेफिनेटली याद रखना, क्योंकि पिछले एक साल में जैसे जैसे इसने अपने सोलर एनर्जी के सेक्टर में डेवलपमेंट दिखाई है, उस हिसाब से इन द लॉन्ग रन यानी कि 5 या 10 साल बाद ये तो बहुत ही ज्यादा बूमिंग सेक्टर में रहेगा और टाटा ग्रुप का स्टॉक है तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स तो देगा ही। सो दिस वर द 4 सेक्टर्स व्हिच विल बी मोर बूमिंग इन द फ्यूचर टाइम्स। तो अगर आप चाहो तो इन सारों में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आफ्टर योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस, बिकॉज इफ प्रॉफिट इज योर्स देन ऑल द रिस्क इज ऑल्सो योर्स। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये थे वो सारे सेक्टर्स, ये थे वो सारे स्टॉक्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो रिलेटेड, ये स्टॉक्स रिलेटेड, ये सारे बूमिंग सेक्टर्स रिलेटेड आपका जो भी ओपिनियन है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे फिनटेक बाय मोहित लांबा पे। थैंक यू सो मच।